हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जो है वो है विकास। और पिछला क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है 5 टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने पिछला क्लास में देख लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हम लोग लास्ट पढ़े थे फिफ्थ नंबर में जो टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़े हैं उसका क्या एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में, है ना, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है, रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन का जो सबसे ज़्यादा जरूरी जो हम लोग की लाइफ में देखा जाता है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन आप जैसा हम बता रहे हो हूबहू डेफिनेशन एग्जाम में आप लिख सकते हैं। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन होता है द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर and chemical on the surface is called corrosion। मीन्स क्या बोलने का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे आपके पास एक आयरन है, ठीक है, आपके पास आयरन है, लोहा है, ठीक, ये लोहा है, इसके ऊपर आप देखते होंगे इसको अगर हम लोग पानी में फेंक देते हैं या फिर घर के बाहर निकाल के रख देते हैं तो वो लोहा में धीरे धीरे क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जंग लगना क्यों स्टार्ट हो जाता है? देखो, नया लोहा है, प्योर मेटल है, लेकिन बाय द एक्शन ऑफ एयर के कारण से, मॉइस्चर जो नमी होता है उसके कारण से, केमिकल के कारण से इसके अंदर क्या होता है, बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो चमकदार लोहा रहता है ना, ये चमकदार लोहा है, अभी कुछ समय के बाद ये जो है ना इसका कलर जो हो जाएगा वो रेड और ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउन हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो इसके ऊपर कोरोजन हो जा रहा है। क्या हो रहा है? इसके ऊपर कोरोजन लग रहा है। मीन्स कोई भी प्योर मेटल को एयर, मॉइस्चर और केमिकल मिलके क्या कर दे रहा है, इम्प्योर बना दे रहा है। उसके सरफेस में लग के उसको क्या कर रहा है, उसको ईट कर ले रहा है, खा जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, बिना एयर का, बिना मॉइस्चर का। अब बोलोगे जैसे हम ऐसा जगह पे रख दिए हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी एयर नहीं है, पानी बहुत सारा है लेकिन एयर नहीं है, तो इसमें जंग नहीं लगेगा। क्योंकि जंग लगने के लिए है ना एयर भी चाहिए। जंग लगने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, जंग लगने के लिए वाटर चाहिए, दोनों चाहिए। ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। बिना ऑक्सीजन और वाटर का जंग नहीं लगेगा, ठीक है। आयरन के केस में तो अगर आपके पास अगर ऑक्सीजन दे रहे हो, अगर पानी नहीं है तो भी जंग नहीं लगेगा। अगर पानी दे रहे हो, ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो तो भी जंग नहीं लगेगा। तो कोरोजन देखो, कोरोजन है ना, जो हम लोग कोरोजन अभी पढ़ रहे हैं, ये कोरोजन है ना, अगर कोरोजन आयरन में होता है, कोरोजन ऑफ आयरन, उसको कहा जाता है रस्टिंग। अब रस्टिंग का मतलब होता है कि कोरोजन कहाँ पे लगा हुआ है? आयरन में। किसमें? सिर्फ और सिर्फ आयरन में लगा हुआ है। आयरन को छोड़ के अगर आपका कोरोजन सिल्वर में हुआ है, कॉपर में हुआ है, गोल्ड में हुआ है, तो ये रस्टिंग नहीं कहलाएगा। रस्टिंग हमेशा और हमेशा ओनली वन एंड ओनली रस्टिंग जो है सिर्फ आयरन में होता है। आयरन में रस्टिंग होता है और रस्टिंग होने के बाद कलर कैसा हो जाता है? रेड ब्राउन हो जाता है। गोल्ड में क्या रस्टिंग होता है? गोल्ड में रस्टिंग नहीं होता है, गोल्ड में कोरोजन होता है। कोरोजन देखो आयरन में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, सिल्वर में भी हो सकता है, कॉपर में भी हो सकता है, लेकिन स्पेशल नाम दिया गया। आयरन में जो कोरोजन होता है ना, आयरन के अंदर जो कोरोजन हो रहा है उसका स्पेशल नाम क्या है? उसका स्पेशल नाम है रस्टिंग, ठीक है। तो क्या रस्टिंग एक तरह का कोरोजन है? यस, रस्टिंग भी जो है वो एक तरह का कोरोजन ही है, एक तरह का कोरोजन है। क्या सारी कोरोजन रोस्टिंग है? नहीं, सिर्फ आयरन वाला ही कोरोजन आयरन में होगा तभी रस्टिंग होगा। लेकिन अगर कोरोजन सिल्वर में होगा तो क्या ये रस्टिंग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो कोरोजन बहुत सारे मेटल में लगते हैं। कोरोजन मतलब क्या होता है? एक प्योर मेटल को एयर, वाटर और केमिकल की मदद से उसको क्या करना,
उसके सरफेस को डैमेज करना, उसके सरफेस को डैमेज करना। वो गोल्ड में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, कॉपर में भी होता है, आयरन में भी होता है, लेकिन आयरन का स्पेशल नाम क्या है? रस्टिंग। तो रस्टिंग केवल और केवल आयरन में ही होता है। रस्टिंग होने के बाद कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। तो आप समझते हैं रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग मतलब होता है ईटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। किसका? सिर्फ सरफेस किसका? आयरन का सरफेस, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। बाय एयर, वाटर, मॉइस्चर। बिना एयर का रस्टिंग होगा? नहीं होगा। बिना वाटर का नहीं होगा। मॉइस्चर में क्या होता है? एयर और वाटर दोनों होता है। एंड केमिकल इज कॉल्ड रस्टिंग। तो रस्ट लगने के लिए एयर, वाटर, मॉइस्चर या फिर केमिकल का होना जरूरी है। अगर इस सब में से नहीं है तो रस्ट नहीं होगा। रस्ट क्या होता है? ईटिंग। ईटिंग मीन्स होता है खाना। ईटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। अगर आयरन के, मान लो ये आयरन है और इसका सरफेस में डैमेज आ रहा है, इसके सरफेस के ऊपर अगर डैमेज आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रस्टिंग। रस्टिंग में कौन हेल्प करता है? एयर हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है और मॉइस्चर हेल्प करता है। ठीक है। अब देखो, हम पहले ही बोल रखे थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग कोरोजन पढ़ रहे हैं ना, कोरोजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। तो देखो, अगर आपको बोला जाए एग्जाम में कि आप हमको बताओ इसका केमिकल इक्वेशन लिख के बताओ रस्टिंग ऑफ आयरन का। देखो, आयरन था, Fe था। Fe में क्या हुआ कि हम बताए थे कि बिना ऑक्सीजन का नहीं होता, ऑक्सीजन मिला और साथ साथ इसको वाटर भी चाहिए, वाटर मिला। तो आयरन में ऑक्सीजन और वाटर मिलके क्या बना दिया? ये Fe2O3 बना दिया। क्या बना दिया? Fe2O3 डॉट H2O मीन्स Fe2O3 और इसके साथ साथ वाटर भी है। तो ये चीज जो बना ना, ये चीज अपने आप में क्या है? ये अपने आप में रस्ट है। क्या है? ये अपने आप में रस्ट है ना। तो बैलेंस कर लेंगे। यहाँ बैलेंस करने के लिए 4, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 2 से और यहाँ भी 2 से, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये रस्ट, कोई पूछे रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 डॉट H2O। H2O मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ये रस्ट है। रस्ट का फॉर्मूला ये है। तो रस्ट लगने के लिए देखें ना, आयरन में रस्ट लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। ठीक है। आता है हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं? कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो कोरोजन से बचने का उपाय क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये चैप्टर 3 में भी पढ़ना है और यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है कोरोजन से बचने का उपाय। ऑयल, आप आयरन के ऊपर या फिर कॉपर के ऊपर अगर ऑयल लगा रहे हो या ग्रीसिंग कर रहे हो, उसको ग्रीस लगा रहे हो, जैसे हम लोग गाड़ी में ग्रीसिंग करते हैं ना, तो वही ग्रीसिंग कर रहे हो, तो ये जो है वो कोरोजन को लगने नहीं देता है। दूसरा है, आप पेंटिंग कर दो। जैसे हम लोग देखते हैं ना, घर का जो मेन गेट होता है, वो मेन गेट तो पानी मतलब मेन गेट में तो पानी आते रहता है ना, पानी पड़ते रहता है। तो मेन गेट को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पेंटिंग कर देते हैं। वो लकड़ी का नहीं होता है ना, लकड़ी का लगने से जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा, तो लोहा का होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। क्यों पेंट करते हैं? ताकि उसमें कोरोजन ना लगे। ठीक है। तीसरा जो है वो गैल्वेनाइजेशन है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? कभी कभी एग्जाम में पूछता है गैल्वेनाइजेशन किसको कहा जाता है। तो देखो, गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है परत को चढ़ाना। क्या होता है? परत को चढ़ाना। ये मान लो आयरन है। क्या है? ये आयरन है। इस आयरन के ऊपर इसके ऊपर में जो है चारों तरफ से क्या किए, जिंक को लगा दिए। जिंक को कॉट कर दिए। क्या कर दिए? कॉट मीन्स होता है इसके ऊपर परत को चढ़ाना। कॉट मीन्स होता है परत को चढ़ाना, इसके ऊपर एक लेयर को चढ़ाना। कॉट किसको कर दिए? जिंक को इसके ऊपर कॉट कर दिए। जिंक को कॉट करने का मतलब इसके ऊपर जिंक का लेयर को डाल दिए, जिंक को ऊपर से डाल दिए। ठीक है। आयरन के ऊपर क्या लगा दिए? जिंक लगा दिए। तो गैल्वेनाइजेशन उसी को बोलते हैं। कोटिंग ऑफ जिंक अप्लाइड ओवर आयरन या सिल्वर। सिल्वर के ऊपर या आयरन के ऊपर अगर हम जिंक का लेयर को चढ़ा देते हैं
जिंक का लेयर को, वही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक लेयर, कोटिंग ऑफ जिंक लेयर, जिंक के लेयर को चढ़ाना किसके ऊपर, आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर या फिर और भी कोई मेटल के ऊपर, तो वही कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक होना जरूरी है, ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि चौथा तरीका जो है एलॉय, मतलब कोरोजन से बचने के लिए, वो है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है, एलॉय मीन्स होता है मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। हम लोग को पता है ना कि कभी कभी दो ठो मेटल मिलके, मेटल 1 और मेटल 2, दो मेटल मिलके एक तीसरा सब्सटेंस बनता है ना। जैसे हम लोग जानते हैं स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो आयरन से मिलके, निकेल से मिलके और क्रोमियम से मिलके बनता है। तो यहाँ पे आयरन, निकेल और क्रोमियम से, आयरन में निकेल को मिला दिए और क्रोमियम को मिला दिए, तो ये बन गया स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील में जल्दी से कोरोजन नहीं होता है, कोरोजन होने में टाइम लगता है। तो कोरोजन से बचने का एक तरीका होता है एलॉइंग करना। क्या करना, एलॉइंग करना मीन्स बहुत सारे धातु मिला के एक नया धातु बनाना। देखो ये और ये मिलके एक नया बनाना स्टेनलेस स्टील, तो इसमें कम जंग लगेगा, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है रेंसिडिटी। दूसरा क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कोई भी ऑयल वाला चीज़ का खराब होना। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि मान लो एक चिप्स का पैकेट लिए, एक चिप्स का पैकेट लेते हैं और उसको अगर हम 2-3 घंटा तक खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो चिप्स जो है मह जाता है ना। चिप्स खाने में खराब लगता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और वो कुरकुरा नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि चिप्स का पैकेट में, चिप्स के अंदर जो था वो नाइट्रोजन गैस था। क्या था, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस जो है ना वो ऑक्सीडेशन से बचाता है। नाइट्रोजन गैस को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इस चीज को समझते हैं। रेंसिडिटी किसको बोला जाता है, व्हेन फैट एंड ऑयली सब्सटेंस, ऑयली स्टे इज ओपन फॉर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्या बोल रखा है कि व्हेन फैट एंड ऑयल्स स्टे इज ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब जिसमें फैट और ऑयल है उसको अगर लंबे समय तक हम खुला छोड़ देते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मीन्स उसमें ऑक्सीजन लग जाता है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है। ऑयल था पहले और फैट था, उसमें ऑक्सीडाइज मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है एंड बिकम रेंसिड। रेंसिड मीन्स हो जाता है खराब होना, मीन्स टेस्ट का बदल जाना, एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल गेट चेंज। रेंसिड मतलब क्या होता है कि टेस्ट और स्मेल में बदलाव आ जाना। कब, जब हम चिप्स के पैकेट को या फिर कोई भी फैट वाला और ऑयली सब्सटेंस को खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब वो फैट के साथ ऑक्सीजन जाके रिएक्ट कर जाता है। ऑक्सीजन जब फैट के साथ ऑक्सीजन जाके रिएक्ट कर गया, फैट या फिर ऑयल के साथ ऑक्सीजन जाके रिएक्ट कर गया, तो ये क्या बना देता है, रेंसिड सब्सटेंस। रेंसिड सब्सटेंस मीन्स जिसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो गया, उसको रेंसिड सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? चिप्स के अंदर जब तक, चिप्स के पैकेट के अंदर जब तक चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स रखा हुआ तब तक अच्छा रहता है, लेकिन जैसे इसको फाड़ देते हैं, जैसे इसको फाड़ दिए तो चिप्स खराब क्यों हो जाता है या फिर स्मेल क्यों चेंज हो जाता है? क्यों? देखो, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, इसको बचा सकते हैं। कैसे? रेंसिडिटी मतलब सामान को खराब होने से बचा सकते हैं बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल सब्सटेंस विथ नाइट्रोजन गैस। अगर हम नाइट्रोजन गैस के साथ उस फैट को या फिर उस ऑयली सब्सटेंस को हम लोग पैक करते हैं तो वो बच सकता है। क्यों? क्योंकि इस चिप्स के अंदर जो था ना, वो चिप्स तो था ही, यहाँ पे ये चिप्स है। क्या है? ये चिप्स है, साथ साथ
इसके साथ नाइट्रोजन गैस भी होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भी होता है। तो ये नाइट्रोजन गैस जो है ना, इस चिप्स को क्या करता है? इस चिप्स को सेफ रखता है। क्या रखता है? सेफ रखता है। कौन? नाइट्रोजन गैस। क्यों सेफ रखता है? क्योंकि चिप्स के साथ नाइट्रोजन गैस जब तक रहता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन गैस को जो है वो एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने नहीं देगा। तो ये दो जो थे वो एप्लीकेशन था। किसका था? एप्लीकेशन था। किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। पहला क्या है? कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। और इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं जिस तरह से हम लिखे हैं। आप जब भी एग्जाम में लिखो कोरोजन क्या होता है, तो उसके साथ साथ ये वाला जो है वो आप रिएक्शन करके जरूर से दिखाना। ये एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन करके जरूर से दिखाना। बचाने का तरीका, प्रिवेंट करने का 5 तरीका भी आप लिख सकते हैं एग्जाम। तो अगर ये आपको एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अच्छा लगा हो, और ये एनसीईआरटी यहीं पे ख़त्म होता है। पहला चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी का यहीं तक है। अब जितना हम बताए हैं वो एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। सारा एनसीईआरटी को टॉपिक को कवर करता है और सारा चीज़ इसी के अंदर है। आप पढ़िएगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो आपको समझ आएगा। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि रस्ट जो लगता है वो कौन कलर का होता है, तो ये रेड और ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। कुछ यहाँ लिखा हुआ लाइन कि द ब्लैक कोटेड ऑन सिल्वर। जब सिल्वर के ऊपर कोरोजन लगता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। अब जब कॉपर के ऊपर अगर कोरोजन होता है तो वो कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ये लिखा हुआ है। ठीक है। और बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग लाखों का नुकसान को बचा सकते हैं कोरोजन से। कैसे बचा सकते हैं वो तरीका हम आपको बताएं, 5 तरीका। ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है वो बताएं आपको। अब वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू। एक बात और कि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग सबसे पहला टॉपिक ही पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को जलाते थे, तो जब जलाते थे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था और MgO बनता था। सबसे पहला एक्टिविटी यही था ना। मैग्नीशियम रिबन को हीट करते थे। क्या करते थे? हीट करते थे ऑक्सीजन के साथ। मतलब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन तो रहेगा ना, तो MgO बनता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? तो ये भी एग्जाम्पल था ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, है ना। क्योंकि Mg था, सिंगल था, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। थैंक यू।